Myself, Dr. Jagbir Ram, Associate Professor in Zoology, Swami Vivekananda Government College, Khetri. Today we discuss about fluorescence microscopy. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, जैसा कि वर्ड से ही प्रतीत है, कैसे माइक्रोस्कोप जिसमें फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। माइक्रोस्कोप नाम से आप अच्छी तरह परिचित हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट किसी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देते। माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है और ये ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के साथ या माइक्रोस्कोप की सहायता से जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसे हम माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में ऐसे स्टेन या ऐसे डाई यूज की जाती हैं जो फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए बहुत ही अधिक इसका उपयोग लिया जाता है। बहुत से माइक्रोस्कोप भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के अध्ययन के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप होते हैं। ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप भी अपने आप में एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही है और ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की श्रेणी के अंदर आते हैं। फ्लोरेसेंस टेक्निक को सर्वप्रथम सर जॉर्ज जी स्टोक ने 1852 में डिस्कवर्ड किया था। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद में या अल्ट्रावायलेट को ऑब्जर्व करने के बाद में लाइट को इमिट करते हैं। इस इमिटेड लाइट की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को अध्ययन कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी मिनरल्स जब किसी लाइट को ऑब्जर्व करता है तो वह अधिक वेवलेंथ की लाइट को एग्जिट करता है। कम वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करना तथा अधिक वेवलेंथ की लाइट को जब इमिट किया जाता है तो इसे हम स्टोक्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि जॉर्ज स्टोक ने इनको डिस्कवर किया था, इसके अकॉर्डिंग इनका नाम भी दिया गया है। फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस किया जाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, सिंपल लाइट के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऑप्टिकल लाइट को भी हम यूज कर सकते हैं। और ये जो डाइज यूज की जाती हैं, ये डाई ही इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इन डाई के द्वारा ही हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। जब हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक स्पेसिमेन को अध्ययन करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रकार की डाई या फ्लोरेसेंट पदार्थ का उपयोग लिया जाता है। ये अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर काम करते हैं और इनमें से जो लाइट इमिटेड होती है इस लाइट को डायक्रोनिक फिल्टर के द्वारा हम सेपरेट करते हैं और डायक्रोनिक फिल्टर की सहायता से हम इन लाइट को या जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट हैं ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं। डायक्रोनिक फिल्टर हैं, ये थिन फिल्टर प्रकार के होते हैं और कलर्ड फिल्टर हैं ये, जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट की कलर पिक्चर को आसानी से देख सकते हैं। फ्लोरोफोर्स जो वर्ड यूज किया गया है ये ऐसे ही कंपोनेंट हैं, ऐसे ही केमिकल हैं जो लाइट को इमिट करते हैं और ये जो लाइट इनके द्वारा इमिट की जाती है उसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर जैसे लाइट सोर्स को यूज किया जाता है, ये जेनॉन लैंप हो सकते हैं, मर्करी वेपर लैंप हो सकते हैं, हाई पावर एलईडी लैंप हो सकते हैं या लेजर्स वेव को भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये लेजर वेव मोस्टली इसमें यूज किए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फ्लोरेसेंस प्रकार के होते हैं और कॉम्प्लेक्स फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर लेजर वेव को ही मोस्टली यूज किया जाता है।
जेनॉन आर्क लैंप ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और इनमें जो जेनॉन गैस पाई जाती है आयोनाइज होती है और हाई प्रेशर के ऊपर भी पाई जाती है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए इससे जो लाइट इमिट होती है उसको काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से ब्राइट लाइट के सोर्स के ऊपर हम नेचुरल सनलाइट को यूज कर सकते हैं और ये जो लाइट इनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं ये भी नेचुरल सनलाइट के समान ही होती हैं, जिससे हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक फिल्टर की सहायता से या किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को यूज करके या स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम को यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। एफिफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल रूप में जब हम किसी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो एफिफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी काम में लेते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं परंतु डायरेक्टली तुरंत इमिटेड नहीं करते हैं। बायोलॉजिकल किसी ऑब्जेक्ट को अध्ययन करने के लिए हम एफिफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को मोस्टली यूज लेते हैं। जो लाइट ट्रांसमिट होती है ये लाइट स्पेसिफिक डायकोरिक मिरर की सहायता से हम ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करते हैं और ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होने के बाद में इसको हम डिटेक्ट करते हैं। जब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के लाइन चित्र को हम देखते हैं तो इसमें लाइट सोर्स पाया जाता है। ये लाइट सोर्स सनलाइट के समान लाइट को प्रोड्यूस करता है। इसके द्वारा जो लाइट प्रोड्यूस की जाती है एक्साइटेशन फिल्टर के द्वारा डायकोरिक मिरर तक ट्रांसफर की जाती है। एक्साइटेशन फिल्टर एक स्पेसिफिक प्रकार के लाइट को डायकोरिक मिरर तक ट्रांसफर करता है और ये डायकोरिक मिरर तक जो लाइट ट्रांसफर होती है इसको हम स्पेसिमेन तक ट्रांसफर करते हैं। स्पेसिमेन के द्वारा इस लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद में इसके द्वारा लाइट को रिमिटेड की जाती है या इससे लाइट बाहर निकलती है। हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये एटम के द्वारा बने होते हैं। जब किसी एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई लाइट ट्रांसफर की जाती है तो ये एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो लाइट आती है वो अधिक एनर्जी की होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है और जैसे ही ये एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट के अंदर लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह सकते, इसलिए ये क्या करते हैं कि जिस एनर्जी को इसने ऑब्जर्व किया ये इस एनर्जी को ये वापस रिमेट करते हैं। इस रिमेटेड एनर्जी की वेवलेंथ की सहायता से हम इस ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो लाइट ऑब्जर्व की थी जिसकी एनर्जी अधिक थी और वेवलेंथ कम थी और जो लाइट इसने रिमिट की है इसकी एनर्जी कम है और वेवलेंथ इसकी अधिक है, तो हायर वेवलेंथ की जो लाइट इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिमिट की जाती है उसको यूज करके हम इस ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर सकते हैं या किसी भी स्पेसिमेन का हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ही लाइट स्पेसिमेन के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा रिमिट की जाती है इस लाइट को हम स्पेसिफिक फिल्टर की सहायता से ओकुलर तक भेजते हैं। ये इमिशन फिल्टर कहलाते हैं। इमिशन फिल्टर हर एक डाई के लिए स्पेसिफिक होते हैं और ये स्पेसिफिक लाइट को या स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ओकुलर तक भेजते हैं। ओकुलर तक जो लाइट ट्रांसफर होती है उस लाइट की सहायता से या उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट की सहायता से हम डिटेक्टर के ऊपर या कैमरे के ऊपर स्पेसिमेन का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त करते हैं। हम डायरेक्टली भी हम स्पेसिमेन को फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर अध्ययन कर सकते हैं या इसका डिटेक्टर के ऊपर या कैमरे में जो चित्र प्राप्त होता है इससे भी हम स्पेसिमेन
इसका स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजिकली जो फ्लोरोसेंट जो डाई यूज की जाती हैं, जो स्टेन यूज किए जाते हैं, वो जिन्हें हम फ्लोरोफोर्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम फ्लोरोक्रोम्स के नाम से भी जानते हैं, बहुत सी डाई अलग अलग पदार्थों के अध्ययन के लिए उपयोग में ली जाती हैं। बहुत सी डाई डिजाइन की जाती हैं, उनके लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ, जिनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, स्पेसिफिक जिनके लिए फिल्टर काम में लिए जाते हैं। जैसे हम किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल पदार्थ की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डाई ही काम में ली जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे न्यूक्लिक एसिड को हम DAP तथा हॉकेस्टिक डाई के द्वारा ही हम स्टेन करते हैं और इसके द्वारा इसका अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम DAP को भी हम यूज कर सकते हैं। ये ऐसे DAP एक ऐसी स्टेन डाई है, ऐसी फ्लोरोसेंट स्टेन है जो ऐसे DNA का अध्ययन करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसमें एडेनिन तथा थायमीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फेनेडिन फ्लोरोसेंट स्टेन है। ये स्टेन एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन फाइबर्स जो मेम्ब्रेन सेल्स में पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए भी काम में लिए जा सकते हैं। कुछ केमिकली लिंक्ड स्टेन होते हैं, जैसे एलेक्साफॉर्स तथा डाइलाइट फॉर एटीएट, इनको भी हम ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए काम में लेते हैं। ये डाइज प्रोटीन्स रिसेप्टर के अध्ययन के लिए, DNA क्लोनिंग के लिए, पाथ ऑफ GFA टैग्ड प्रोटीन के अध्ययन के लिए, किसी नई प्रोटीन का अध्ययन करने के लिए, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी के लिए, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस प्रकार की डिजीज प्रोड्यूस की गई है उसका अध्ययन करने के लिए हम इन डाई का उपयोग में लेते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन किसी सेल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है, ये प्रोटीन किस मार्ग से न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचती है, उस मार्ग को पहचानने के लिए भी हम फ्लोरोसेंस डाई का उपयोग में लेते हैं। ये डाई जिन्हें फ्लोरोसेंट स्टेन के नाम से जानते हैं या फ्लोरोसेंट डाई के नाम से जानते हैं, ये फ्लोरोसेंट डाई या फ्लोरोसेंट स्टेन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर वाइडली यूज किए जाते हैं। इनके बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं डाई का ही होता है। इसलिए स्पेसिफिक स्टेन को किसी